साउथ कोरिया में लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन के पहिए नहीं खुले। इसके बाद मजबूरी में पायलट को बिना पहियों के लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। रनवे पर घसीटता हुआ एक प्लेन उतरा और 9 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया। गौर से देखेंगे तो नजर आएगा कि ये प्लेन बिना पहिए के रनवे पर उतर गया था। इसके बाद इसका पिछला हिस्सा घसीटता रहा। प्लेन आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते ये प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकरा गया। बाउंड्री वॉल से टकराकर प्लेन के चीथड़े उड़ गए। जैसा धमाका हुआ उसे देखकर पहली नजर में ही लग गया था कि इस हादसे में किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर का बचना चमत्कार जैसा होगा। प्लेन में कुल 181 लोग सवार थे। इसमें से 179 लोगों की जान चली गई। किस्मत से सिर्फ 2 क्रू मेंबर जिंदा बचे। साउथ कोरियन मीडिया ने दावा किया कि सदी का ये बड़ा प्लेन हादसा किसी तकनीकी समस्या की वजह से नहीं, पायलट की लापरवाही से नहीं, खराब मौसम से भी नहीं, बल्कि एक पक्षी के टकराने की वजह से हुआ। कहा जा रहा है कि प्लेन जब हवा में था तब उसके लैंडिंग गियर के पास एक पक्षी टकरा गया। साउथ कोरिया की मीडिया ने बकायदा वीडियो जारी करते हुए पक्षी टकराने के दावों की पुष्टि की। पक्षी के टकराने के बाद प्लेन की लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। इसके बाद सिर्फ 9 सेकंड तक ही वो यात्रियों को सुरक्षित रख पाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10वें सेकंड में हादसा हो गया। जेजू एयरलाइंस का ये विमान बैंकॉक से साउथ कोरिया आ रहा था। हादसे के बाद एयरलाइंस के सीईओ ने मरने वालों के परिवार से माफी मांगी है। घटना की डिटेल जांच शुरू हो गई है। साउथ कोरिया के अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में 2 और प्लेन हादसे हुए। बीते 3 दिनों के अंदर 4 बड़े प्लेन हादसे हुए हैं। 27 तारीख को कजाकिस्तान में एक यात्री विमान क्रैश हो गया। साउथ कोरिया की तस्वीर तो आपने देख ली। कनाडा में भी एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्लेन के इंजन में आग लगने के बाद लोग घबरा गए थे। हालांकि समय रहते उसकी सफल लैंडिंग करा दी गई। चौथी तस्वीर नॉर्वे की है। वहां भी आपात स्थिति में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एक विमान दक्षिण कोरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें 181 लोग सवार थे। 179 की मौत हो गई। क्रू के 2 मेंबर्स बच गए। और पूरी घटना क्या है वो हम आपको कई वीडियोस के जरिए बता चुके हैं। लेकिन मेरे साथ मौजूद है पेशे से पायलट जिनका नाम मोहित है। उन्हें आप अलग अलग मौकों पर अलग अलग रील्स पर देखते रहते हैं। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं क्योंकि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है बोइंग का 737, वो भी उसको चलाते हैं, उसमें उड़ान भरते हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं, कई टर्म्स चलते हैं, पायलट वो सारी चीजें जानते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे क्योंकि हम लोगों को, जो हमको हो या आपको हो, कुछ कम पता होता है कि पायलट की जिंदगी कैसी होती है और विमान में क्या क्या हिस्से होते हैं, क्या बारीक चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें आज जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया लंदन टॉप में आने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो किस तरह का है और कितना चांस रहता है इसका दुर्घटनाग्रस्त होने का? तो बोइंग 737 जहाज है। दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए जहाज हजारों करोड़ के जहाज बनाए जाते हैं। इतनी सी उसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स डाले जाते हैं। जो आप चांसेस की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सेफ है जहाज। हर चीज का प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बैकअप होता है। 3 बैकअप होते हैं कई चीजों के। तो इनफैक्ट अब ये जो दुर्घटना की आप बात कर रहे हो तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे लैंडिंग गियर बाहर नहीं निकला हुआ है, तो लैंडिंग गियर जो है अगर नहीं निकलता है तो उसकी एक सेफ्टी बैकअप है कि भाई लैंडिंग गियर ग्रेविटी से पुल आउट हो सकता है। जनरली जो लैंडिंग गियर है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम पे चलता है। तो हमारे पास सिस्टम ए होता है हाइड्रोलिक, सिस्टम बी होता है हाइड्रोलिक, उसके बाद स्टैंड बाय भी होता है। हाउएवर उनमें से एक ही सिस्टम पे लैंडिंग गियर चलता है जो कि सिस्टम ए है। अगर वो फेल भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया, तब भी हम उसको ग्रेविटी के जरिए लैंडिंग गियर को बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 वायर्स होते हैं, उन वायर्स को खींचते हैं तो वो गियर जो है ग्रेविटी से कहाँ जाएगा, भाई एप्पल भी गिरता है तो वो गियर इतने हैवी होते हैं कि वो नीचे निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इट इज अभी के तौर पे पता नहीं चल रहा है कि क्या रीजन है। अदरवाइज कभी भी लैंडिंग गियर अप जो होते हैं फेलियर होता है अगर, तो लैंडिंग गियर नीचे आने ही चाहिए, अनलेस कुछ मेजर कुछ और ही इशू आया है। इसमें तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
अच्छा, एक थियरी ये भी चल रही है कि किसी पक्षी के टकराने से ये हादसा हुआ है और जो क्रू मेंबर जो इस घटना में बच गए हैं, उनका भी ये कहना है कि ऐसी खबर आई थी कि इससे पक्षी टकरा गया है। तो कितना चांस होता है इसमें दुर्घटना होने का? पक्षी टकराना कोई नई बात नहीं है। पक्षी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, आप इंडिया को ही ले लो, सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड एवरी डे हर एयरपोर्ट पे पक्षी टकराते रहते हैं। पक्षी जब उड़ रहे हैं तो प्लेन्स भी उड़ रहे हैं इतने बड़े, टकराना कोई नॉर्मल कोई बड़ी चीज नहीं है। बट वो है कि पक्षी कहाँ टकरा रहे हैं, कि भाई मान लो नॉर्मल प्लेन पे आगे विंडशील्ड पे टकरा के बाकी पार्ट्स पे टकराते हैं, इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता। इंजन में जब पक्षी टकराते हैं तब प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने वो सली सलनबर्ग जो यूएस में दोनों इंजन में जहाज में घुस गया था, दोनों इंजन फेल हो गए। तो अगर ज्यादा पक्षी एक साथ एक इंजन में घुस जाते हैं तब वो इंजन का फेल होने के चांसेस हैं। अदरवाइज पक्षी टकराना इतनी कोई डेंजरस चीज नहीं। तो और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में भी जैसे बता रहे हैं कि वो एक अप्रोच कर रहे थे एक साइड से और पक्षी टकराए हैं, उस वो एटीसी ने वार्निंग भी दी। तो अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या चीज हुई है पक्षी टकराने से। अगर इंजन फेल हुए हैं तो उन्होंने जरूर मेडे इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और दूसरी साइड से इनफैक्ट देखा गया कि वो जिस साइड से अप्रोच कर रहे थे वो वहां से लैंड नहीं किए, वो गो अराउंड करके दूसरी साइड से आके लैंडिंग करने की कोशिश की। अच्छा, एक टर्म यूज होता है जैसा अभी आपने कहा मेडे, इसका मतलब क्या होता है, किन हालात में यूज किया जाता है? मेडे का मतलब है कि अब आई एम एन इमरजेंसी, कि अब ये एयरपोर्ट, ये एरिया, सब कुछ मुझे चाहिए। अब जैसे जनरली क्या होता है, मैं दिल्ली में लैंड करने आ रहा हूँ, जैसे 10 एयरक्राफ्ट हैं, तो एटीसी मेरे को पोजीशन दे रहा है, मैं नंबर 5 पे हूँ, नंबर 6 पे हूँ, हमको इधर उधर लेफ्ट राइट घुमा रहा है एटीसी। बट अगर मेडे सिचुएशन होती है तो उसमें मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले है। मेरे को फायर असिस्टेंस, नीचे एम्बुलेंस असिस्टेंस, जितनी भी असिस्टेंस जो भी अवेलेबल है एविएशन में, सब मेरे लिए अवेलेबल है। तो अब बेसिकली ये कैटास्ट्रॉफी जो भी होती है, इमरजेंसीज, क्रैश लैंडिंग, मेडे डिक्लेयर होने के बाद ही होती है। तो पायलट ने मेडे डिक्लेयर कर दिया, अब पायलट इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव ऑल द पीपल। और नहीं कर पाते हैं वो अलग चीज है, कर पाते हैं अलग चीज है, बट ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज आर रेडी फॉर यू नाउ। बेसिकली दैट इज व्हाट मेडे मींस। और किस तरह की चेकिंग होती है जब आप फ्लाई मतलब करने जाते हैं? ये होता है कि भाई अब टेक ऑफ करना है, अब पायलट आ चुका है, पूरा स्टाफ आ चुका है और गेट बंद हो जाता है, तो उससे पहले क्या क्या चेकिंग होती है प्लेन की? प्लेन का एक एक पुर्जा चेक होता है। देखो अच्छे से, प्लेन ऐसा नहीं है जैसे गाड़ी में तो कई बार होता है कुछ चीज खराब होगी तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, फ्यूल भी कम है, रास्ते में भरवा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा रुक जाएगी। प्लेन हवा में एक बार रुक गया तो वो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। इन डिटेल सेफ्टी वाइज कभी भी, और इनफैक्ट ये जो एयरलाइन जो अभी क्रैश हुआ है, इनकी सेफ्टी रेटिंग होती है हमेशा हर एयरलाइन की, ये सेफ्टी रेटिंग भी बहुत हाई है। तो सेफ्टी वाइज आई डोंट थिंक कि इनका चेकिंग से पहले कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। इंजन चेक होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम चेक होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक होते हैं, व्हील का प्रेशर चेक होता है, यू नेम इट एवरीथिंग। और एक बंदा नहीं चेक करता है, इंजीनियर्स चेक करते हैं पहले डिपार्चर से पहले। इनफैक्ट आपने कभी वीडियोस वगैरह में देखा हो तो पायलट भी आके सबसे पहले वो प्लेन का चक्कर लगा के वो भी सब कुछ चेक करते हैं। तो मल्टीपल लेयर्स हैं, इंजीनियर्स की अलग अलग लेयर्स होंगी, तो चेकिंग उसकी भरपूर चेकिंग होती है, हर चीज की चेकिंग होती है, वाटर से लेके फ्लूइड से लेके हाइड्रोलिक से एवरीथिंग। सेफ्टी वाइज कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिपार्चर से पहले जो भी प्रॉब्लम आती है हवा में जाने के बाद आती है, कि भाई बर्ड स्ट्राइक हो गया या कुछ और कोई भी टेक्निक, भाई हजारों उसमें मशीन्स में पार्ट्स हैं, लाखों पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट कब फेल हो जाए पता नहीं। जब लैंड कर रहे हो और आपके लैंडिंग गियर बाहर नहीं निकले हुए हैं, तो लैंडिंग गियर अप है, और तब आप अपने एयरक्राफ्ट के बेली पे जाके एयरक्राफ्ट को लैंड करा रहे हो। वो जनरली वाटर लैंडिंग में यूज किया जाता है, कि आप लैंड पे एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं करा पा रहे हो, पानी है, ओशन में लैंड करना पड़ रहा है, तब आप बेली लैंडिंग करते हो। मोस्ट केसेस में रनवे पे बेली लैंडिंग नहीं अटेम्प्ट की जाती है, बिकॉज वी वांट की लैंडिंग गियर बाहर होने चाहिए, चाहे एक ना आए तो जो बचे हुए लैंडिंग गियर है वो बाहर है, जितने ज्यादा हो सके कोशिश रहती है उसी पे। अगर कोई भी लैंडिंग गियर बाहर नहीं आया है, विच इज वेरी 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 रेयर, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में ऐसा होता है कभी, उस केस में वो बेली लैंडिंग की जाती है, जाके रनवे पे बेली पे लैंड करा दो उसको। जब इस तरह की घटनाएं होती तो ढेर सारे टर्म आते हैं जो आम लोगों को नहीं समझ में आते। जैसे एक टर्म आता है पैन पैन, ये क्या है? पैन पैन यू कैन से मेडे से पहली सिचुएशन जो है वो पैन पैन है, कि मान लो मेरे इंजन में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नजर आई, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने भी देखा कि एक बार हमारे इंजन में भी बर्ड घुस गई, तो इंजन में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, हल्की फुल्की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। पैन पैन इज लाइक कि मेरे को लैंड करना चाहिए लेकिन इमरजेंसी नहीं है अभी मेरी, मैं एयरप्लेन इज सेफ, ये एयरप्लेन एक इंजन पे भी फ्लाई कर सकता है। तो अगर आपका एक इंजन भी फेल हो जाता है तो पायलट कभी मेडे नहीं डिक्लेयर करेगा, क्योंकि प्लेन इंजन जितने भी हैं एयरलाइंस के, वो एक इंजन पे भी एयरप्लेन सेफली फ्लाई कर सकता है। तो अगर एक इंजन फेल होता है तो वी विल डिक्लेयर पैन पैन, कि भाई मेरे को अर्जेंसी है, इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंटली लैंड करा दो मेरे को। बट दोनों इंजन फेल हो गए तब मैं मेडे डिक्लेयर कर दूंगा, या फिर किसी इंजन में फायर लगी तो मैं मेडे डिक्लेयर करूंगा। तो दैट इज व्हाट पैन पैन इज। पैन
बेसिकली अर्जेंसी, मिड इज इमरजेंसी। अच्छा, एक इंजन में कितनी देर तक या कोई विमान कहाँ तक की दूरी तय कर सकता है? एक इंजन जब तक चल रहा है वो कितनी भी दूरी तय कर सकता है जब तक आपके पास फ्यूल हो उसमें एयरप्लेन में। तो एक इंजन इज केपेबल टू फ्लाई दैट एयरप्लेन अगर 2 इंजन एयरप्लेन है। अगर 4 इंजन एयरप्लेन है तो वो एक इंजन नहीं कर पाएगा उसको क्योंकि हैवी इतना ज़्यादा है। अदरवाइज जैसे बोइंग 737 है, एयरबस A320 है, ये एयरक्राफ्ट एक इंजन फेल होने पे एक इंजन सफिशिएंटली बहुत दूर तक जा सकता है। बट पायलट्स आर ट्रेन्ड कि आप लेकिन नहीं जाओगे। हमेशा ये एडवाइस कि 60 मिनट्स के अंदर आपको लैंड करना है। कोई भी हम रूट भी जब चूज करते हैं तो 60 मिनट्स के अंदर इंजन फेल होता है तो वी आर सपोज टू लैंड एट द नियरेस्ट एयरपोर्ट, सेफ एयरपोर्ट होगा जो भी, अनलेस वी आर ओवर द ओशंस। ओशंस में तो कोई ऑप्शन नहीं है तो देन टाइम वो अलग रेगुलेशंस है उसके, बट एयरप्लेन कैन फ्लाई। शुक्रिया, द ललन टॉप आप तक देश दुनिया की खबरें पहुंचाता